आध्यात्मिक यात्रा के मौलिक तत्व। इसका प्रथम अंक प्रारंभ किया जा रहा है और इसके अंतर्गत भारी भरकम बातों को सरलता से रखने का प्रयास किया जाएगा। तो इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब किसी का जन्मदिन होता है तो प्रायशः लंबी उम्र की बधाइयाँ दी जाती हैं। 100 वर्ष जियो और एक एक वर्ष के दिन हो, हजार वर्ष जियो, आदि आदि। मेरा प्रश्न है कि जीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब जी करके आप 100 वर्ष जियो, 500 जियो, 1000 जियो या 10,000 वर्ष जियो, तो जी करके आप खाना पीना, बच्चे पैदा करना और जीने के संसाधन इकट्ठा करना, इसके अतिरिक्त करते क्या हो? भर्तृहरि महाराज इस विषय में कहते हैं, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते इह वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। एक 100 वर्ष का लेखा जोखा भर्तृहरि महाराज ने जनता के सामने रखा, लोगों के सामने रखा। वो लेखा जोखा इस प्रकार से रखा है कि जो बहुत अधिक स्वस्थ जीवन जीता है तो अधिकतम 100 वर्ष तक जीता है, लगभग 100 वर्ष तक जीता है। और 100 वर्ष के काल में आधा समय अगर 24 घंटे होते हैं तो उसमें 10 एक घंटे तो अंधेरा ही होता है, रात्रि होती है। रात्रो तदर्धम गतम, यानी 100 वर्ष का आधा हिस्सा यानी 50%, अर्थात 50 वर्ष केवल रात्रि में ही बीत जाता है, अंधेरे में ही बीत जाता है। तस्यार्धस्य, और जो बाकी 50 वर्ष बचते हैं उसमें थोड़ा भाग बचपन में बीतता है, थोड़ा भाग बुढ़ापे में बीतता है। जो बचपन में बीतता है उसमें कुछ करने की समझ नहीं होती है। ऊर्जा प्रवाह तो पर्याप्त होता है, शक्ति पर्याप्त होती है, ये तोड़ दूं, वो फोड़ दूं, किंतु समझ नहीं होती है। और वृद्धावस्था जब समझ आती है तो शक्ति नहीं होती है, जोश नहीं होता है तो होश होता है, होश होता है तो जोश नहीं होता है। इस प्रकार बहुत सारा समय यानी 15 वर्ष तो बचपन के लगा लें और 15 वर्ष 20 वर्ष बुढ़ापे के लगा लें। 80 वर्ष के बाद कुछ करने के लिए तो कुछ बचता भी नहीं है ना, हाथ पैर कंपाने के सिवा और बिना दांत वाला मुंह हिलाने के सिवा। तो उस जीवन का बस प्रतीक्षा ही होती है, अंतिम समय की प्रतीक्षा ही होती है। तो 100 वर्ष में आधा समय रात्रि में चला गया, 25-30 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में चले गए। शेषम, और जो बचा खुचा जीवन है वो व्याधि, बीमारियां, हॉस्पिटल की यात्राएं, कोर्ट कचहरी की यात्राएं, दुनिया भर की रिश्तेदारियां, औपचारिकताएं, ये लेना देना, और उसमें भी तमाम प्रकार के झगड़े, जटिलताएं। तो ये जीवन जीने के लिए बचता कहाँ है? बस आपको एक एहसास होता है कि आप जी रहे हैं। यह वारी तरंग चंचल तरे, बीमारियों में, झगड़ों में, औपचारिकताओं में, जीवन की पेचीदगियों में, जटिलताओं में, भाग दौड़ में, तो चंचल तरे, इस तरल जीवन में
मतलब बहते हुए जीवन में जो ये जीवन है वो तरंगों के समान है। जैसे तरंगे पैदा हो रही है, मिट रही है, तरंगे पैदा हो रही हैं। तो अत्यंत चंचलमय जीवन है ये, बन रहा है, मिट रहा है। इस चंचलमय जीवन में सौख्यम कुतः, सुख है कहाँ पर। अब जीते इसलिए हो ना कि सुख की तलाश हो जाए, सुख मिल जाए, पर सुख है कहाँ पर। भर्तृहरि महाराज का ये कहना है कि सुख है कहाँ पर, जो तुम सुख की तलाश में जिए जा रहे हो। और सुख के विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक भूखा कुत्ता इधर उधर भटक रहा था, तो भटकते भटकते उसको एक सूखी हड्डी मिली। उसमें न मांस था न रुधिर था, तो सूखी हड्डी, वो भी नोकीली। तो कुत्ते ने उसी को ही चबाना शुरू कर दिया। मनुष्य भी उसी प्रकार के समझौते करता है, ये नहीं मिल जाए तो चलो यही सही। तो उस कुत्ते ने हड्डी को चबाया, और चूंकि हड्डी नुकीली थी तो उसकी एक चोंच उसकी दाढ़ में चुभ गई, और दाढ़ में चुभने के बाद जो दाढ़ से खून का स्राव हुआ, तो उसी को वो चूसने लगा। और इस प्रतीति के साथ कि ये जो रस आ रहा है ये हड्डी से आ रहा है, वस्तुतः तो वो रस उसकी ही जाड़ का था, उसी की ही दाढ़ का था। तो सौख्यम कुतः प्राणी नाम, बाहर सुख है ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत मिलता है वो आपके अंदर का ही सुख है। तो सौख्यम कुतः प्राणी नाम, सुख बाहर तो सुख है ही नहीं, और आप सुख की आशा में जिए चले जाते हो, दौड़े चले जाते हो, भागे चले जाते हो। तो आध्यात्मिक यात्री के लिए, जिसमें भी अध्यात्म की और चलने की थोड़ी भी रुचि जागी है, उसके लिए ये प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि आखिर जी क्यों रहे हैं, क्यों जिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम घोड़े, गधे, कुत्ते, भेड़, बकरियां, वो भीड़ है ना, भेड़ों की भीड़ है, जो मनुष्य प्रतीत होते हैं वो भी भेड़ों की भीड़ है। तो ये सब जानवर, पशु पक्षी जी रहे हैं, तो चलो ये जी रहे हैं तो हम भी जी लेते हैं। यह जीवन से तंग आने पर भी, जीवन में सारता का अनुभव न होने पर भी, दुखों से घिरे होने पर भी आप इसलिए जीते हो कि आत्महत्या करने का जो साहस होता है वो आप में नहीं है। तो जो निर्बल मनोदशा है उसके कारण से जीते हो, या लोग जी रहे हैं इसलिए जीते हो, या कुछ पता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि क्यों जी रहे हैं। तो सभी तरह की संभावनाएं हैं। निर्बलता है, लोगों के साथ चला चली में जी रहे हैं, या 90, 95, 98% तो वो कभी सोचते भी नहीं कि क्यों जी रहे हैं। तो क्यों क्यों जिया जाए, और जीने का सार क्या मिलने वाला है, इस पर निरंतर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि जब आप विचार करेंगे कि क्यों जिया जा रहा है, और जब कहते हैं कि जी आत्मा अजर अमर है, अजर अमर का मतलब मान लिया जाए कि आपने पिछली बार भी जिए थे, उसलिए पिछली बार भी जिए थे, उससे पिछली बार भी जिए थे, तो जन्म जन्मांतर से आप जिए आ रहे हो। तो आपने लठ कौन सा गाड़ा, क्या विशेष किया। लठ गाड़ने का मतलब है व्हाट स्पेशल यू डिड अकम्प्लिश। केवल जीने, सांस लेने, खाने और निकालने के सिवा जब कुछ नहीं करना है, केवल रिपीटेशन मात्र ही है, तो आखिर क्यों जिया जाए। तो इस प्रश्न के साथ आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है, क्यों जिया जाए। और इसी के पैरेलल में, इसी के समानांतर में प्रश्न उपस्थित होता है कि जीवन के सर्वोत्तम उपयोग क्या है। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ लाइफ, इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है। ये प्रश्न जीवन के प्रश्न के साथ ही उपस्थित होता है, क्योंकि
मान लो आपने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला तो भी क्या, बहुत अच्छी नौकरी मिली तो भी क्या, बहुत अच्छा घर मिला तो भी क्या, बहुत नाम सम्मान है तो भी क्या, तो भी क्या, मतलब हर चीज़ में लगाया जा सकता है तो भी क्या। इवन पहुँचते पहुँचते ईश्वर ही मिल जाए, परमात्मा के दर्शन भी हो जाए तो भी क्या। एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग, तो भी क्या। तो जीवन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कुछ अतिरिक्त विशेषताएं पैदा होती हैं, सोच में थोड़ी गहराई आती है। इसलिए क्यों जिया जाए और जीकर क्या किया जाए, क्या उत्तम किया जाए। उत्तम से मतलब जो लोग नहीं करते हैं, प्रायशः नहीं करते हैं, अर्थात खाने पीने, बच्चे पैदा करने, नौकरी, दिन रात की भाग दौड़, जो सारा जन समूह कर रहा है, उसके अतिरिक्त क्या किया जाए, ये प्रश्न उपस्थित होता है जीने के मूल्य की खोज के साथ। तो इस प्रकार की हम चर्चा आगे भी करते रहेंगे और आशा है कि आप इसमें रुचि लेंगे। आपके प्रश्न, आपके सुझाव सर्वदा आमंत्रित हैं। आप सहभागी बने, सहयात्री बने, इसके लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते। शांति शांति शांति।